आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें। कहना चाहते हैं कि ये दीन इस्लाम अल्लाह की तरफ से नहीं आया है और ये कुरान भी अल्लाह की तरफ से नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नऊज़ुबिल्लाह खुद ही घड़ दिया और अल्लाह की तरफ इस कलाम को मंसूब कर दिया। फिर उसी के साथ ये भी कहते हैं कि मुसलमान लोगों का अकीदा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, आपने किसी से पढ़ना और लिखना नहीं सीखा था। कहने वाले कहते हैं कि यह बात सही नहीं है, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े इंटेलिजेंट थे, बड़े पढ़े लिखे आदमी थे और उन्होंने कुछ लोगों से जाकर तालीम हासिल की थी। कौन लोग? तो कुछ नाम बताते हैं ये जाहिल, कुछ नाम पेश करते हैं ये इस्लाम के मुखालिफ। उनमें से एक नाम पेश करते हैं जबर नामी एक आदमी का, जो नसरानी था, ईसाई था और एक आदमी का गुलाम था और वो कुछ पिछली किताबों से वाकिफ था, तौरेत और इंजील से। गुलाम था और बढ़ई का काम करता था। कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे जाकर इल्म सीखा। दूसरा नाम ये लोग पेश करते हैं वर्का बिन नौफिल का। वर्का बिन नौफिल कौन थे? ये मक्के के रहने वाले ईसाई बहुत बड़े आलिम थे और हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के चचाजाद भाई होते थे। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई सबसे पहली दफा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ घबराहट महसूस करने लगे और आप घर तशरीफ लाए हजरत खदीजतुल कुबरा के पास और आपने फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मेरे ऊपर चादर डाल दो, मेरे ऊपर चादर डाल दो। इन्नी खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का खौफ महसूस हो रहा है। हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और यूं फरमाया कल्ला वल्लाहि ला युज़ीक अल्लाहु अबदा, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, खुदा की कसम कभी अल्लाह आपको ज़ाये होने नहीं देगा। आप सिले रहमी करते हैं, गरीबों की इमदाद करते हैं और बेकार लोगों की मदद और नुसरत करते हैं और जब हादिसात पेश आते हैं तो वहां आप लोगों की इमदाद फरमाते हैं, लोगों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, मेहमान नवाजी किया करते हैं, सच बोला करते हैं। ये आपकी ऐसी पाकीज़ा सिफात है, ऐसी पाकीज़ा सिफात वाले को अल्लाह कभी ज़ाये नहीं फरमाते। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ आराम करने के बाद तसल्ली पाकर उठकर बैठे तो हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि बेहतर है कि वर्का बिन नौफिल के पास में हम जाएं और वर्का बिन नौफिल को बताएं कि आपके ऊपर यह हालत जो पेश आई है क्या है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ वर्का बिन नौफिल के पास में गए। ये जाना इल्म हासिल करने के लिए नहीं था, दरअसल वो एक आलिम होने की वजह से, पिछली किताबों से वाकिफ होने की वजह से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो इस वक्त में कैफियत तारी थी उसके बारे में पूछने के लिए गए थे कि आपने पिछले पैगंबरों के जो हालात पढ़े हैं उन पिछले पैगंबरों के हालात के एतबार से आप बताइए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर जो हालत अब पेश आई है ये क्या हालत है।
ये मशवरा करने के लिए और तसल्ली लेने के लिए गए। चुनांचे हजरत वर्का बिन नौफल जो ईसाइयों के बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से पूरा वाकया सुना। ये अल्लाह के नबी की सबसे पहली मुलाकात है और रिवायतों के अंदर ये भी आया है कि हजरत खदीजतुल कुबरा की भी उनसे ये पहली ही मुलाकात है। हालांकि वो उनके भाई थे, रिश्तेदार थे, लेकिन उसके बावजूद वो चूंकि ईसाई थे और ये हजरत खदीजतुल कुबरा वो मक्के के मुताबिक, मक्के के लोगों के मुताबिक, वो तो उस जमाने में ईसाई नहीं थी, उन्होंने कोई ईसाइयत को कबूल नहीं किया था, इसलिए उनसे और इनसे कोई रवाबित और ताल्लुकात पाए नहीं जाते। इसलिए कि उनका मजहब अलग, इनका मजहब अलग। ये मक्के की रहने वाली खातून मक्के में जो अंदाज था उस तरीके पर जीती थी, और जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से रिश्ता हो गया तो जाहिर यही है कि उन्होंने कभी कोई बुतों की पूजा वजह नहीं की थी, लेकिन उसके बावजूद वो ईसाई नहीं थी, इसलिए हजरत वर्का से उनका कोई ताल्लुक लगाव कुछ न था। चुनांचे इब्न खल्दून बड़ा मुअर्रिख है, बहुत बड़े आदमी है, उनकी किताब तारीख इब्न खल्दून, उसके अंदर उन्होंने इसी रिवायत के अंदर यह लफ्ज भी लिखा है कि हजरत आयशा की वर्का बिन नौफल से यह सबसे अव्वल मुलाकात थी, इससे पहले कभी उनको उनसे मिलने की नौबत न आई। जानती थी मेरे रिश्तेदार, वो अपने उस जो ईसाइयों के बड़े आलिम हैं, लेकिन उसके बावजूद मुलाकात न थी। पहली दफा मुलाकात करने के लिए वहां पर गए और उनके सामने हालात पेश किए थे। जब उन्होंने सारे अहवाल पूछे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्या हुआ था, कैसा हुआ था, फरिश्ता कैसा था, उसने आपसे क्या कहा था, आपने उसको क्या जवाब दिया था, फिर उसके बाद उसने क्या वही नाजिल की थी, अल्लाह के नबी ने सबसे पहले वही के अल्फाज जो आए थे वो भी सुना दिए। जब ये सब कुछ उन्होंने सुन लिया तो वर्का बिन नौफल चूंकि ईसाइयों के आलिम थे और पहले वो भी बुत परस्त ही थे, ये भी सुन लीजिए, मक्के के लोग बुत परस्त लोग थे, वो भी बुत परस्ती ही में मुब्तला थे, लेकिन एक दफा उनके दिल के अंदर ये बात आई कि ये बुतों की पूजा तो सही नहीं लगती, पूजा तो अल्लाह की होनी चाहिए, ये बुतों की पूजा वाला तरीका ये तो गैर माकूल तरीका। उसके बाद उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मुझे सही रास्ता दिखा दीजिए। उसके बाद वो तलाश में निकले कि मैं कौन सा दीन इख्तियार करूं और कौन सा यहां पर सच्चा दीन हो सकता है। उस तलाश और जुस्तजू के नतीजे में उनके सामने ये बात आई कि इस जमाने के अंदर, ये कौन सा जमाना है, जहन में आपके रहे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले का जमाना है। उस जमाने में जो सच्चा दीन था वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दीन था। इसलिए वर्का बिन नौफल के ये समझ में आया कि इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे सच्चा कोई मजहब है तो वो ईसा अलैहिस्सलाम का लाया हुआ मजहब है, इसलिए उन्होंने ईसाइयत को कबूल कर लिया था। तो बहरहाल जब उन्होंने हुजूर की पूरी बात सुनी तो उन्होंने कहा क्या अच्छा हो कि मुझे वो जमाना मैसर आए और मैं आपके दीन में आपका साथ दूं, आपकी नुसरत और मदद करूं। ये मुलाकात हुई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में वो बाज रिवायत के मुताबिक 1 साल तक जिंदा रहे, बाज रिवायतों के मुताबिक 3 साल तक जिंदा रहे। उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। फिर अल्लाह के नबी से कभी उनकी मुलाकात किसी हदीस के अंदर नहीं आई। ये लोग ये कहते हैं कि वर्का बिन नौफल ने हुजूर को सिखा दिया था। क्या सिखा दिया? इतनी बड़ी किताब सिखा दी एक आधे घंटे की मुलाकात में। जरा सोचे, गौर करे, कितने बेवकूफ है वो लोग
जो कहते हैं कि वर्का बिन नौफिल ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा कुरान सिखा दिया था, वो कुरान दरअसल हुजूर ने अपने तौर से बनाया, उनसे सुन सुनकर उनसे सीख कर बनाया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक आध घंटे की मुलाकात के अंदर कुरान जैसी अजीम किताब, जो इतनी बड़ी किताब है जिसके अंदर हजारों उलूम व फुनून अल्लाह ने लिख दिए हैं, वो किताब एक लम्हे के अंदर और एक आध घंटे की मुलाकात के अंदर कैसे उन्होंने सिखा दी। यह है वो एतराज जो मुआनिदीन इस्लाम किया करते